आज लेते हैं दोस्तों रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, राइट। तो जब तीन चीजें आप समझिए, पहली बात, वैसे तो तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीन चीजें हैं। तो चलिए इसको मैं लिख दूंगा, कहो तो मैं लिख भी दूं। अब देखिए, हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, कि कैसे डेबिट और क्रेडिट से कंफ्यूजन में नहीं जाना है और डेबिट क्रेडिट को बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए मशीनरी खरीदते हैं, आपने क्या करा, मशीनरी परचेज किया। एकदम से कॉमन सेंस आप लगाइए। व्हाट हैपेंस इन डेली लाइफ, जस्ट आप वही माइंड लगाइए कि रोज हम क्या करते हैं। अब देखो, मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी आपके घर पे, आपकी फैक्ट्री पर आएगी? नहीं आएगी। और जब मशीनरी आप परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए और जो आ रहा है उसको डेबिट करिए। ये फर्स्ट रूल है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो, मशीनरी जब हमारे पास आ रही है तो हम क्या करेंगे, मशीनरी को डेबिट कर देंगे। अब मशीनरी जब आ रही है तो कुछ तो जा रहा होगा, पैसा देंगे आप, या तो आप क्या करेंगे, पैसा देंगे या आप उधार लेंगे। दो काम हो सकता है ना। आपने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, लैंड बिल्डिंग परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, तो जाहिर सी बात है आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उनको कैश दे रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे, या आप उनसे उधार ले रहे होंगे। उधार लेंगे तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, कैश पेमेंट देंगे तो कैश माइनस हो जाएगा। जाएगा क्या, तो पहले जा नहीं पाते हैं। तो अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट, एवरी क्रेडिट मस्ट हैव इक्वल डेबिट। ये रूल है। तो मशीनरी अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो नेचुरली आपके पास आया है तो या तो आपने कैश दिया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने तुरंत कैश ना दिया हो, आपने कहीं से लोन पर लिया है। मान लीजिए मोहन एंड कंपनी से आपने लोन पर लिया हुआ है, तो अगर कैश नहीं दिया तो मोहन एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश आप देंगे, कैश या बैंक, यहाँ हमारा मतलब एक ही है उसका, कि इमीडिएट पेमेंट। आपने तुरंत ही कैश दे दिया, बैंक से चेक दे दिया, पेमेंट हो गया, काम खत्म हो गया। तो जब एक चीज आ रही है तो कुछ जा ही रहा होगा, ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस है, ये गिफ्ट नहीं है। इफ यू आर परचेजिंग एनी मशीनरी, एनी लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, तो आपके पास वो चीज आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो कैश इज क्रेडिटेड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने उधार परचेज किया हुआ है तो वो जहां से लिया है वो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब ये मशीनरी क्या है, देखिए एसेट है, अकाउंट का नाम भी लिख देता हूं, और ये कैश भी क्या है, एसेट ही है। एक ये नॉन करेंट एसेट है, एक करेंट एसेट है। कैश इज नॉन करेंट एसेट और मशीनरी क्या है, मशीनरी नॉन करेंट एसेट है और कैश क्या है, करेंट एसेट है। ये एक लाइबिलिटी है। जब आप उधार लेंगे किसी से, ये क्या हो जाएगी, आपके लिए लाइबिलिटी।
इसी तरह का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग मान लीजिए आपने खरीदा, बिल्डिंग खरीदी आपने, फर्नीचर खरीदा, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से अब यहाँ भी वही चीज हो जाएगा कि मान लीजिए आपका उधार में लिया है, तो क्या हो जाएगा, मोहन एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने फर्नीचर लिया है, मान लीजिए आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर आपने कैश ना देकर के उधार में खरीदा है, तो हम सब नाम एक ही लिख रहे हैं चाहे कंफ्यूजन ना हो, मोहन एंड कंपनी आपकी जहां से आपने परचेज कर रहे हो उसकी जगह वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह से बिल्डिंग क्या है, एसेट है, कैश भी क्या है, एसेट है, लेकिन मोहन एंड कंपनी क्या है, लाइबिलिटी है। जहां से आप उधार लेते हो वो आपके लिए क्रेडिटर है, वो लाइबिलिटी है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। आगे आते हैं। अब इसी तरह से अब आया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब इसका दूसरा रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ठीक है। अब हम लेते हैं, अगर आप अपने एम्प्लाई को सैलरी पे कर रहे हैं, कैश पे करेंगे। आप समझिए बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए। बहुत सारे स्कूलों में रट्टा करवाते हैं बच्चों को, तो वो ठीक नहीं होता। कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आपने अपने एम्प्लाई को सैलरी पे किया, जब आप सैलरी किसी को पे करेंगे तो पैसा देंगे, और पैसा जब आप उसको देंगे तो पैसा आपके पास से जाएगा। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो इसीलिए डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो सिंपल। कोई भी एक्सपेंस है, आप कहीं भी जाते हैं, आपने बस का टिकट लिया और उसको पैसा दिया, आपने मेट्रो का टिकट लिया, आपने उसको पैसा दिया, आपने ऑटो किया, उसको पैसा दिया। तो जहां भी कोई सर्विस आप लेंगे, सर्विस लेने के बाद क्या करेंगे, आप उसको पेमेंट करेंगे, तो वो जो सर्विस आपने लिया है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश तो क्रेडिट हो ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपने एम्प्लाई को आपने आपके सामने दो ऑप्शन है, देखिए यहाँ भी अपने एम्प्लाई को आप सैलरी दे रहे हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो उसको कैश पेमेंट करेंगे, मान लीजिए महीना खत्म हो गया है, सैलरी आ गया है। एक तो ऑप्शन है कि आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया, तो सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को क्रेडिट करेंगे। एक ऑप्शन आपके पास और है, एक ऑप्शन ये है कि आप कहेंगे चलो भाई बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी ना दे करके चलो बाद में देते हैं, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में बोल दे रहा हूँ जोर से ताकि आप समझिए, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। कैश की जगह ही आएगा तो क्रेडिट होगा। सैलरी तो डेबिट हो गई, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट। या तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, या आप लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो देखो, ये एक एक्सपेंस है, सैलरी इज क्या है, एक्सपेंस है। और ये क्या है, देखिए करेंट एसेट है, और ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी है।
इसी तरह से इसी के तर्ज पर आपने रेंट पे किया तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या अगर आपने तुरंत पेमेंट नहीं किया है, बाकी रह गया, तो क्या बन जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या बन गया ये, रेंट आउटस्टैंडिंग। बहुत समझ लीजिए, बहुत इजी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरह से अगर आपने वेजेस पे किया, ठीक है, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश में आपने दिया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। या क्या बन जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको ठीक कर देता हूं मैं, एक ये इस तरह से देखिए। तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, कैश करेंट एसेट है, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइबिलिटी है। यही ट्रीटमेंट सबका हो जाएगा। अब अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट या प्रीपेड। जब किसी को पैसा देंगे एडवांस में, तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा। तो जब आप किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, जाएगा, राइट। और कैश जब क्रेडिट हो रहा है तो अदर अकाउंट इज नेचुरली डेबिटेड। तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा इन द केस ऑफ पेमेंट इन एडवांस। प्रीपेड जो होता है या एडवांस पेमेंट जो होता है, वो एक्चुअली क्या है, करेंट एसेट है, ठीक है। और ये भी करेंट एसेट है, कैश भी करेंट एसेट है, एडवांस पेमेंट भी करेंट एसेट है। अब थर्ड इसका जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मान लीजिए आपने रोहन नाम के बंदे को पैसा दिया, आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो जब पैसा जा रहा है, एक जनरल सेंस खाली लगाइए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। जब पैसा जा रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा, कैश इज क्रेडिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जिस बंदे को जा रहा है, तो जब एक पार्टी क्रेडिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो ही रहा है, तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट, एवरी क्रेडिट मस्ट हैव इक्वल डेबिट। तो अगर रोहन नाम के पर्सन को आप पैसा दे रहे हैं, तो रोहन इज डेबिटेड और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। खाली कैश को पकड़िए, किसी को भी आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, जब कैश क्रेडिट होगा तो अदर अकाउंट इज डेबिटेड। So simple. Debit the expenses and losses, credit the income and gain, debit the receiver, credit the giver. इसी तरह से तो एक ही रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए आपको पैसा कोई दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लो संतोष नाम का आदमी आपको पैसा दे रहा है, तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो है, जब कोई आपको पैसा दे रहा है तो आपके यहाँ क्या है, पैसा आ रहा है, और कौन दे रहा है, संतोष दे रहा है। संतोष नाम का आदमी ने आपको पैसा दिया, कुछ भी दिया,
तो जब पैसा आपके पास आ रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा, कैश इज डेबिटेड, कैश डेबिट हो जाएगा। नेचुरली जब एक पार्टी डेबिट हो रही है तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पहले वाले में देखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। अगर हमारे पास मुझे कोई पैसा दे रहा है, हमारी कंपनी कोई पैसा दे रहा है, तो पैसा आ रहा है, जब पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा कैश, और नेचुरली जो पार्टी है जो दे रही है पैसा वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टी मान लीजिए इसमें एग्जांपल के लिए संतोष पार्टी है वो क्रेडिट हो जाएगी। ऊपर हमने लिया है कि रोहन से आप रोहन को पैसा दे रहे हो, तो रोहन रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, रोहन को पैसा मिल रहा है तो रोहन इज डेबिटेड। योर मनी इज गोइंग, आपका पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। इस तरह से आपका तीनों रूल को हमने कोशिश की है कवर करने की। अब क्या है कि जनरल एंट्री का पूरा बड़ा चैप्टर है, तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो ये अपने आप आपको सब आएगा। इसमें आपको खाली बेसिक हम बता रहे हैं कि बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। जब हम एसेट परचेज करते हैं तब हम क्या करते हैं, अब एसेट में मैंने मान लीजिए एक दो लिया, उसी तरह से लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर सब कुछ आ जाएगा। और ये आपका मैंने एक्सपेंसेस लिया सैलरी एंड वेजेस, इसी तरह सारा आ जाएगा। प्रीपेड हमने एक एग्जांपल ले लिया तो प्रीपेड आप ट्रीट कर लीजिए। एक और है हम कर दे रहे हैं, चलिए, ओनर आकर के कैपिटल देता है बिजनेस के अंदर, क्या देता है, कैपिटल देता है। तो जब कैपिटल कोई ओनर देगा तो पैसा देगा, ऐसा तो है नहीं कि आया है कि ये पकड़ो ये कैपिटल है। तो कैपिटल में हालांकि कोई भी चीज हो सकती है, अगर वो घर से ला करके सोफा ले आया और अपने ऑफिस में लगा दिया वो भी उसके कैपिटल में काउंट होगा। घर से ला करके कुर्सियां उसने ऑफिस में रख दिया वो भी कैपिटल का पार्ट है। घर से कोई भी इस्तेमाल होने वाली चीज बिजनेस के अंदर वो ले आता है, दैट इज पार्ट ऑफ हिज कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि वो कैश ले आया, बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट जो कि आप है, आपको वो कैश देता है, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, मैनेजर है, आपको उसने ला करके 2 लाख रुपया कैश दे दिया, तो यहाँ पे आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कुछ जा तो नहीं रहा है, यहाँ कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन उसका सोर्स है, क्योंकि यहाँ एक रीजन बताता हूँ, कैपिटल कहीं नहीं जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिससे पहले एंट्री बना देते हैं। अब यहाँ देखो जब कैश आया तो कैश इज डेबिटेड नेचुरली, और कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट। जब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। ये देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, जो मैंने पॉइंट उठाया था कि आप कहेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ जा तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये क्या है, आपको आपके बिजनेस के अंदर ही ओनर ही पैसा लाके दे रहा है, तो किसी कस्टमर से आप डील नहीं कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस के अंदर ही कैपिटल लाके दे रहा है, कोई सेल परचेज नहीं हो रहा है। लार्जली जो रूल्स हैं ये डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पर लागू होते हैं, उस पर अप्लाई होते हैं। व्हेन यू डील विद योर बायर्स एंड सेलर्स, योर पार्टीज, तो जो ओनर है वो पार्टी नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट है। तो अब देखा जाए तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, लेकिन एक सच्चाई तो यही है कि वो क्या है, बिजनेस का ओनर है, प्रॉफिट भी उसी का है, लॉस भी उसी का है। तो जब कैपिटल में आएगा तो कोई चीज जा तो नहीं रही है, लेकिन कैपिटल इज क्रेडिटेड, क्योंकि उसका सोर्स क्या है, कैश कहाँ से आ रहा है। अगर कोई डबल एंट्री सिस्टम है कि जब कहीं से पैसा आ रहा है दूसरा कोई सोर्स होगा, तो जहां से पैसा आ रहा है वो लिखा जाएगा, कौन दे रहा है वो लिखा जाएगा, कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई पर्सन दे रहा है। तो कैपिटल अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि वो ओनर का है। ये मैंने बेसिक रूल्स लिया है डेबिट एंड क्रेडिट का, वेरी सिंपल।
बाकी सब जब जर्नल एंट्री करेंगे सब अपने आप ही उसमें आता रहेगा।